हेलो भाई, वेलकम बैक टू फ्री सर्किट लैब। भाई आज हम लोग बात करेंगे इस लेजेंडरी मीटर के बारे में। इस मीटर का बोर्ड इतना सिंपल होते हुए इतना कम कॉस्ट में कैसे एक मल्टीमीटर बनाता है। तो भाई आपके पास टाइम है तो इस वीडियो को पूरा देखना। भैया मैंने इस खाता में इसका पूरा डायग्राम ड्रॉ कर लिया। एक एक पार्ट को मैं समझाऊंगा। यहाँ पर देखिए डीसी वोल्टेज की पार्ट है, एसी वोल्टेज की पार्ट है, उसके बाद ये रेजिस्टेंस सेक्शन एंड डायोड सेक्शन, उसके बाद यहाँ पर है HFE सेक्शन, इतना स्क्वायर वेव आउटपुट सेक्शन, और यहाँ पर है फाइनली एम्पियर सेक्शन। उससे पहले इस बोर्ड में कुछ सेक्शन को समझ लेते हैं क्या क्या है। बेसिकली यहाँ पर एक चिप है, इस चिप का नाम है 7106। ये एक मल्टीमीटर वाला चिप है, ये वोल्ट मीटर जैसा चिप है। वोल्ट मीटर को यूज करके यहाँ पर रेजिस्टेंस, करंट सब कुछ मापा जाता है। बेसिकली ये चिप ओनली वोल्टेज को मेजर कर सकता है। और बाकी यहाँ पर इस अरेंजमेंट में एक क्लेवर ट्रिक है, जिस ट्रिक के थ्रू रेजिस्टेंस को यूज करते हुए ओनली वोल्टेज मेजर करके हम लोग करंट, रेजिस्टेंस सब कुछ मेजर कर पाते हैं। तो यहाँ पर बैटरी का प्लस माइनस सप्लाई से इस चिप में VCC प्लस और VCC माइनस जाती है। उसके बाद ये ग्राउंड पॉइंट बनाता है, खुद बनाता है। वो ग्राउंड पॉइंट यहाँ पर बड़ा वाला ट्रैक है ये, और यही ट्रैक यहाँ पर ब्लैक प्रोब में भी है। जो ब्लैक प्रोब यहाँ पर लगता है इसको बोलते हैं कॉम। कॉम मतलब कॉमन। तो ये कॉमन पॉइंट बनाता है। कैसे बनाता है, जो इनपुट वोल्टेज इसने लिया 9 वोल्ट, वो जो पॉजिटिव वोल्टेज उससे 3 वोल्ट नीचे होता है कम वोल्टेज। अगर बैटरी में वोल्टेज है 9 वोल्ट तो कम में होगा 6 वोल्ट और प्लस VCC में होगा 9 वोल्ट। और अगर बैटरी का वोल्टेज कम होकर 6 वोल्ट हो जाता है तो दोनों तरफ 3 डिवाइड हो जाएगी। मतलब ऊपर की स्लॉट वो 3 ही रहेगा, नीचे वाली वो एडजस्ट होगा बैटरी की वोल्टेज के हिसाब से। फिर जब 6 वोल्ट से नीचे आ जाता है 6.5 से, तब ये लो बैटरी इंडिकेट करता है। ये IC बेसिकली 2000 काउंट मेजर कर सकता है और उसको ये डिस्प्ले कर सकता है इन पिन के थ्रू। डिस्प्ले में जो डेसिमल पॉइंट चलता है, वो जो पॉइंट है उसको ये IC खुद चेंज नहीं करता, वो इस रोटरी से चेंज होता है। यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट्स है, ये जो कॉन्टैक्ट्स है ये सब डेसिमल पॉइंट की कॉन्टैक्ट्स है। और ये है 3 वोल्ट की कॉन्टैक्ट। तो 3 वोल्ट जिस पॉइंट में जाती है उसकी डेसिमल पॉइंट एक्टिव होती है। भैया जो बैटरी का पॉजिटिव वोल्टेज है V+, ये जाके यहाँ पर एकदम बीच में जाती है। तो ये बीच में ये जो पॉइंट है इससे ये जुड़ा रहता है तो मीटर चालू होता है। मतलब ये बैटरी का पॉजिटिव और ये मीटर का इनपुट पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए ये इनपुट ये कटा हुआ है, तो यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव इनपुट में नहीं जाती है। जैसे ही रोटरी का आपने थोड़ा सा घुमा दिया तो ये इसने कनेक्ट हो गया और ये मीटर चालू हो गया। और डेसिमल पॉइंट, इस पॉइंट से कोई भी एक पॉइंट जुड़ेगा तो डिस्प्ले में डेसिमल पॉइंट बनेगी। तो यहाँ पर रोटरी को किस पोजीशन में दिया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेसिमल पॉइंट सेट होता है। हालांकि इस मीटर में मेरा बैटरी वगैरह नहीं है, ये मीटर बहुत दिन से पड़ा हुआ था, धूल मिट्टी वगैरह लग गया, इसलिए मैं इसको चालू करके नहीं दिखा सकता। मैं इसको अभी यूज नहीं करता हूँ। तो इस चिप की एक्चुअल वर्किंग के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, जहाँ पर ये सब रेजिस्टेंस वगैरह क्या है, ये कैपेसिटर क्या है, ये कैसे काम करता है, वोल्टेज इनपुट लेके क्या करता है, और डिस्प्ले कैसे चलाता है, ये सब हम लोग बाद में बात करेंगे इसका डाटा शीट देख के नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस वीडियो में हम लोग इस डिजिटल सेक्शन को नहीं समझेंगे, हम जस्ट इस एनालॉग सेक्शन को समझेंगे। यहाँ पर रोटरी में क्या होता है और कैसे यहाँ पर वोल्टेज रेजिस्टेंस वगैरह का इनपुट जाती है। बेसिकली आप ये समझे कि ये जो चिप है ये डिस्प्ले में 1999 तक दिखा सकता है, और डेसिमल पॉइंट तो रोटरी से सेट होता है। और उसके बाद यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये इनपुट लेता है, जो इनपुट Vin लेता है, इन हाई बोलते हैं इसको, और इन लो जो है वो कॉमन किया हुआ है इस पॉइंट में, ग्राउंड में। तो इन हाई में ये जो वोल्टेज लेगा उसको ये दिखाएगा डिस्प्ले में। तो वो वोल्टेज यहाँ पर 105 मतलब 1 मेगा ओम रेजिस्टेंस से जाके एक कैपेसिटर में फिल्टर होती है, फिर जाके वो IC के अंदर जाती है। तो अभी के लिए हम लोग इस डायग्राम में इस जो मल्टीमीटर चिप है इसको हम लोग एक ब्लॉक से समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस ब्लॉक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर इस ब्लॉक में 4 चीज़ें होती है, रेफ हाई, रेफ लो, इन हाई, इन लो। रेफ हाई मतलब रेफरेंस हाई लो। यहाँ पर डिफरेंशियल रेफरेंस होती है। इसको फैक्ट्री से ऐसा बोल के नहीं दिया गया है, ऐसा बना के नहीं दिया गया है कि ये 1 वोल्ट को पहचाने। तो हमें इसको पहचानने के लिए बाहर से रेफरेंस देना पड़ता है। रेफरेंस हाई लो के बीच जितना गैप होगा, जितना वोल्टेज की गैप होगा उसका डबल में इसका फुल स्केल होगा। जितना गैप होगा उसको ये 1000 मानेगा, रेफरेंस हाई और रेफरेंस लो के बीच। डिजाइन द फ्यूचर विथ अल्टियम 365। इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी डिजाइनर से कोलैबोरेट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। अपने टीम से सिमलेसली कोलैबोरेट कर सकते हैं अल्टियम 365 की मदद से। इसमें रियल टाइम प्रोजेक्ट को व्यू, एडिट और डिस्कस कर सकते हैं नो मैटर व्हेयर दे आर। डाटा शीट एक्सेस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिजाइनिंग, PCB सब कुछ ईजी है अल्टियम 365 से। इसका डिटेल्ड 3D व्यू आपका PCB को कम्प्लीटली एक्यूरेट एंड एरर फ्री बनाने में मदद करता है।
तो आज ही ट्राई करें अल्टियम 365 को, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन में जॉब रेडी होने के लिए ट्राई करें अल्टियम स्टूडेंट लैब। अल्टियम डिज़ाइनर और अल्टियम 365 की फ्री एक्सेस पाए ताकि अपने मेट से कोलैबोरेट कर पाए और इंडिया के टॉप इंडस्ट्रीज़ द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट अर्न करें। इससे अपने स्किल्स और रेज्यूमे को बूस्ट मिलेगी। अपने यूनिवर्सिटी का ईमेल डालकर आज ही फ्री एक्सेस पाए। अल्टियम स्टूडेंट लैब से रियल स्किल सीखे जो आपको रियल जॉब पाने में मदद करेगी। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाए। डीसी वोल्टेज के लिए यहाँ पर एक मैसिव वोल्टेज डिवाइडर है, बहुत ही बड़ा एक वोल्टेज डिवाइडर है। उसको यूज किया जाता है वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए। जो रेड प्रोब की इनपुट वो यहाँ पर दिया जाता है और जो यहाँ पर इन हाई में इनपुट लिया जाता है वो यहाँ पर एक एक टैप से लिया जाता है। वो डिपेंडिंग कि आपने किस रेंज में आपका रोटरी को रखा है। तो यहाँ पर देखिए रेफ हाई में क्या कर रहा है, ये रेफ हाई को 100 मिली वोल्ट दे दिया। 100 मिली वोल्ट यहाँ पर बनाया जाता है। इस सर्किट में 2-3 रेजिस्टेंस से 100 मिली वोल्ट बना के इसको दिया जाता है। तो ये 100 मिली वोल्ट मिला रेफ हाई को और रेफ लो को देखिए ग्राउंड किया हुआ है, मतलब कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 100। तो ये फुल स्केल कितना में बनाएगा, 200 मिली वोल्ट में, और -200 मिली वोल्ट में माइनस फुल स्केल। तो ये 100 मिली वोल्ट को 1000 बताएगा, ये आप समझ के रखिए। तो यहाँ पर आपने मानिए कि आपको 1000 वोल्ट मापना है डीसी, तो 1000 वोल्ट आप यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बन रहा है ये दोनों मिलकर 900 किलो ओम है। 548 और 352 मिल के 900 होता है। तो यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर कैसे बन रहा है, 900 के, 90 के, 9 के, 900 ओम और 100 ओम, ये 5 रेजिस्टेंस से मिलकर यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर बना रही है। अब भाई वोल्टेज डिवाइडर की रूल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मानिए कि आपके पास 2 रेजिस्टेंस है, एक हाई साइड में है एक लो साइड में है, फिर ग्राउंड। तो हाई साइड में यहाँ पर भी इन दे रहे हैं इनपुट और आउटपुट ले रहे हैं मिडिल से। तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज भी आउट इक्वल टू होगा यहाँ पर लो साइड RL और RH, RL बाई RL प्लस RH मतलब R टोटल इंटू V इन। तो ये होता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपने यहाँ पर मानिए कि यहाँ पर आपका 1K और यहाँ पर भी 1K। तो यहाँ पर क्या होगा 1K बाई 2K इंटू V इन, मतलब हाफ इक्वल टू होता है हाफ V इन। तो इतना वोल्टेज मिलेगा, मतलब आपने इनपुट में 2 वोल्ट दिया तो आउटपुट में 1 वोल्ट मिलेगी। और अगर केस ऐसा हो जाता है यहाँ पर ऊपर में 9K और नीचे में 1K, तो क्या होता है RL हो जाएगा 1K बाई RL प्लस RH मतलब 10K, 9 + 1 इंटू V इन। तो यहाँ पर क्या होता है 1/10 इंटू V इन, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर आपने अगर यहाँ पर 2 वोल्ट इनपुट में दिया तो आउटपुट में क्या मिलेगा, 2/10 मतलब 0.2 वोल्ट मिलेगा आउटपुट में। तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन होता है वोल्टेज डिवाइडर का। तो मानिए कि आपने यहाँ पर 1000 वोल्ट मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1000 वोल्ट में यहाँ पर आपका रोटरी यहाँ पर शॉर्ट कर दिया है। ये शॉर्ट हो गया तो इस तरफ की एक रेजिस्टेंस बन गया RH और ये बन गया RL 100 ओम। तो इस तरफ कितना रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 900 के, 90 के, 9 के और 900 ओम। तो इनको टोटल करते हैं तो यहाँ पर मिल जाता है हमें 999.9 के। तो यहाँ पर RL बन गया 0.1 के मतलब 100 ओम और RH बन गया 999.9 के। तो ऐसे में फार्मूला का अगर पुट करते हैं फार्मूला में तो यहाँ पर RL बाई RL प्लस RH मतलब R टोटल, तो 0.1 बाई R टोटल, इन दोनों को टोटल करेंगे तो 1000 बनती है, 1000 के इंटू V इन मतलब 1000 वोल्ट। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, यहाँ पर के कट जाएगी, तो यहाँ पर 1000 के साथ 1000 कट जाएगी। तो यहाँ पर 0.1 वोल्ट यहाँ पर आउटपुट में मिलेगा, मतलब कि 100 मिली वोल्ट। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बोला रेफ हाई रेफ लो के बीच 100 मिली वोल्ट की डिफरेंस है, तो ये 100 मिली वोल्ट को 1000 मानेगा। तो आपने यहाँ पर 1000 वोल्ट इनपुट किया, यहाँ पर डिस्प्ले में भी 1000 आएगा। तो इस तरह से इसका जो वोल्टेज डिवाइडर है ये काम करता है। मानिए कि आपको 20 वोल्ट मापना है, तो 20 वोल्ट की पॉइंट यहाँ पर शॉर्ट हुआ है, आपने जब रोटरी को 20 वोल्ट में दिया। तो इस तरफ वोल्टेज डिवाइडर में आपका क्या है 90 + 900 + 100 मतलब 10K, मतलब ये हो गया RL जो ग्राउंड के तरफ है, और RH जो है आपका ये दोनों मिला के 900 के होता है, 900 के, और ये 90 के। तो RH इक्वल टू 990 के। तो टोटल रेजिस्टेंस फिर भी हमारा 1000 ही हुआ। तो यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे बनेगी, 20 वोल्ट रेंज है ना, आपने एक लिथियम बैटरी माप रहे हैं, तो यहाँ पर 4.2 वोल्ट आपने दिया, 4.2, तो इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर 100 रहेगा, यहाँ पर के कट जाएगा, तो 4.2 वोल्ट बाई 100 0.042 मतलब 42 मिली वोल्ट
तो 100 मिली वोल्ट को ये 1000 बोल रहा है, मतलब 10 गुना बढ़ा के बोल रहा है। तो 42 मिली वोल्ट को क्या बोलेगा, 420 बोलेगा। और क्योंकि आपने यहाँ पर डेसिमल पॉइंट को रोटरी से सेट कर दिया, तो डेसिमल पॉइंट देखिए डिस्प्ले में आपका यहाँ पर बन जाएगी। तो 4.2 आपका डिस्प्ले में दिख गया। तो इस तरह से ये वोल्टेज मेजरमेंट करता है डीसी वोल्टेज। और बाकी रेंज के लिए भी सेम होता है। ये डायग्राम आप गौर से समझना। तो बाकी रेंज में जब 2 वोल्ट में देंगे तो यहाँ पर डिवाइडर पलट गई। तो इस तरह से ये काम करता है। और इंटरेस्टिंग बात, जब 200 मिली वोल्ट में देंगे, ये एकदम साइड की रोटरी यहाँ पर देंगे, तो देखिए रेड प्रोब डायरेक्ट आपका यहाँ पर इन हाई में चला गया। तो यहाँ पर आपने जो 100 मिली वोल्ट देंगे तो 1000 दिखाएगा डिस्प्ले में, 200 मिली वोल्ट देंगे तो 2000 दिखाएगा डिस्प्ले में। और जो रोटरी की पॉइंट है वो सेट हो जाएगी, तो डिस्प्ले में आपका ऐसा आएगा 200.0। तो इस तरह से ये जो है मल्टीमीटर काम करता है। भैया यहाँ पर नेक्स्ट रेंज है हमारा एसी वोल्टेज की रेंज। आपने डीसी वोल्टेज समझ लिया तो एसी वोल्टेज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी होगा। भैया एसी वोल्टेज रेंज में क्या होता है, जो डीसी वोल्टेज हम लोग यहाँ पर दे रहे थे, जो डिवाइडर का लास्ट में 548 के बाद, यहाँ पर एसी वोल्टेज हम लोग यहाँ पर बीच में पुट कर देंगे एक डायोड देके। तो यहाँ पर आपके माइंड में सवाल आया होगा कि भाई सब तो 9 के मल्टीप्लिकेशन में हो रहा था, यहाँ पर अचानक से 900 के को ऐसे डिवाइड कैसे किया गया, क्यों किया गया। यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस 900 के बन रहा है, 548 प्लस 352। तो 900 के को ऐसे डिवाइड करने का मतलब ही होता है यहाँ पर एसी रेंज देने के लिए। जो आपका यहाँ पर बोर्ड है इसके अंदर देखिए, जो यहाँ पर है 548 के 5483, मतलब पहले की 3 नंबर यहाँ पर नंबर है, उसके बाद 3 0, मतलब 548 के। उसके बाद ये देखिए 3523, ये रेजिस्टेंस 352 के। तो ये दोनों मिलकर 900 ओम बना रही है। और इनके मिडिल में ही देखिए डायोड का ये माइनस पॉइंट है। तो यहाँ से एसी वोल्टेज आएगा और यहाँ पर एसी वोल्टेज इंजेक्ट करेगा। डीसी वोल्टेज इंजेक्ट होता था यहाँ पर, एसी वोल्टेज इंजेक्ट हो रहा है बीच में। उसके बाद ये जाके यहाँ पर मेजर हो रहा है, इन हाई में जा रही है। तो भाई आप बोलेंगे भाई इन हाई में अगर एसी वोल्टेज जाता है, एसी वोल्टेज आपका यहाँ पर एसी सोर्स से आया, फिर जाके डायोड से गया, तो डायोड से जब पास करेगा एसी वोल्टेज की वेवफॉर्म कुछ ऐसा हो जाएगा, सिंगल डायोड रेक्टिफायर के फॉर्म में। तो ऐसा वोल्टेज अगर जाता है तो यहाँ पर तो वैल्यू कम ज़्यादा बार बार दिखाएगा, क्योंकि वोल्टेज जो है कम ज़्यादा हो रहा है। लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या किया गया है, 1 मेगा ओम और जो कैपेसिटर मैंने दिखाया पहले ही वीडियो में, ये 1 मेगा ओम रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटर, ये दोनों ने मिलकर इस वोल्टेज को जो है एक स्टेबल वोल्टेज बना देता है यहाँ पर। तो भले ही यहाँ पर रजिस्टर में वोल्टेज फ्लक्चुएट हो, यहाँ पर जाके इस पॉइंट में वोल्टेज सेम हो जाता है। और इसको बाईपास कभी नहीं किया गया है इस रोटरी में, इसको यहाँ पर ही वोल्टेज हमेशा दिया गया है। तो अगर अगले की रेंज में अगले जो रेजिस्टेंस वगैरह जो भी दिखाऊंगा, यहाँ पर देखिए इन हाई में कोई रेजिस्टेंस नहीं लिखा, फिर भी यहाँ पर रेजिस्टेंस है, आप समझ लेना। मैंने सिंप्लिसिटी के लिए, डायग्राम की क्लैरिटी के लिए इसको स्किप कर दिया। तो ये बेसिकली जो वोल्टेज है उसको स्टेबल बनाने के लिए, सॉरी ये नहीं है, ये C5 और R11 यहाँ पर। तो यहाँ पर इन दोनों रजिस्टर को ऐसे डिवाइड किया गया है 900K को, ताकि यहाँ पर एसी आने पे जो डीसी वोल्टेज बनता है सेम नहीं बनता है। आपने 220 वोल्ट एसी दिया, उसका इक्विवेलेंट डीसी 220 नहीं होता है। और वो अगर फुल वेव रेक्टिफायर है तो ऐसा वेवफॉर्म बनता है, और सिंगल डायोड की हाफ वेव रेक्टिफायर में ऐसा बनता है सिग्नल। तो ये सब सिग्नल की शेप को कंसीडर करके ये जो रेशियो है ये बनाया गया है। फिर जाके ऐसे इसको इंजेक्ट किया गया है ताकि यहाँ पर जो वोल्टेज बनेगी एक्चुअल इन हाई में, तो वहाँ पर एक कॉरेस्पोंडेंट ऐसा वोल्टेज मिलेगी जो इस नंबर को स्पेसिफाई करता है, वो दे के ही यहाँ पर किया गया है। तो इस आईसी को पता ही नहीं चल रहा है मैंने एसी वोल्टेज माप रहा हूँ, उसको जस्ट यहाँ पर कैपेसिटर में जो डीसी मिला उसको ये डिस्प्ले में दिखाया और हमारा एसी वोल्टेज मेजर हो गया। जो 900 के इन दोनों में मिल रहा है 19 और R21 में मिलकर, सॉरी ये R21 होता, और बाकी R17 16 ये सब यहाँ पर है 17 16। उसके बाद ये चला जाता है यहाँ पर R9, ये है आपका 900 ओम रेजिस्टेंस और ये है 100 ओम रेजिस्टेंस। तो ये दोनों R9 और R10। और जो एसी वोल्टेज की ये डायोड है, ये यहाँ पर है M7 डायोड है SMD। अब एसी वोल्टेज में 750 वोल्ट और डीसी वोल्टेज में 1000 वोल्ट, ये तो सारे बाकी रेंजेस सब 2 के मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 के मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर 0.75 मल्टीप्लिकेशन में क्यों है, क्योंकि इसमें 1000 वोल्ट की एक लिमिट सेट किया गया है कि 1000 वोल्ट से ऊपर इस मीटर से चेक नहीं होगा।
और चेक आप करेंगे तो ख़राब हो सकता है, हम गारंटी नहीं लेंगे, कंपनी ये बोल रहा है। तो 1000 वोल्ट की लिमिट कहाँ से आ रही है? ये जो सारे ट्रैक है ना, इस ट्रैक के अंदर जो गैप है, इस गैप में 1000 वोल्ट से ज़्यादा अगर आए तो यहाँ पर आर्किंग हो जाएगा, स्पार्क होकर ये गैप शॉर्ट हो सकती है और ये आईसी ख़राब हो सकती है। टेक्निकली ये आईसी जब ये 1000 वोल्ट रेंज में है तब 2000 वोल्ट तक मेजर कर सकती है, लेकिन इसकी ट्रैक में वो 2000 वोल्ट जाएगा नहीं, यहाँ पर आर्किंग हो जाएगा। और यहाँ पर एसी के लिए 750 वोल्ट क्यों होता है? क्योंकि एसी की जो वेव फॉर्म होता है, यहाँ पर अगर 220 वोल्ट की एसी है तो इसका एकदम टॉप पॉइंट जो है ये 310 वोल्ट में रहती है, 1.4 टाइम्स ज़्यादा होती है। √2 मतलब √2 इंटू VRMS इतना होता है पीक वोल्टेज। तो अगर 750 वोल्ट की एसी दिया जाए तो उसका पीक वोल्टेज यहाँ पर 1000 वोल्ट में होगा, इसीलिए यहाँ पर 750 में लिमिट दिया गया है कंपनी से। भैया ये वोल्ट सिम एक सर्किट सिमुलेटर ऐप है, इसमें सारे बेसिक चीज़ें फ्री में हो जाता है। प्ले स्टोर में मैंने न्यू इसको ट्राई कर रहा हूँ, पहले नहीं किया। तो ये है डीसी डिवाइडर का सिमुलेशन। यहाँ से हमने 10 वोल्ट दे रहे हैं और उसके बाद ये देखिए एक एक वोल्ट मीटर में ये कितना कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। पहले मैं यहाँ पर ये 900 के की बीच में लगाया, इसलिए इसमें अलग दिखा रहा है। तो यहाँ पर इनपुट जा रहा है 10 वोल्ट और इसको जस्ट डिलीट कर देते हैं। तो आउटपुट में यहाँ पर पहला डिवाइडर में मिल रहा है 1 वोल्ट, मतलब 10 गुना कम हो गया है। फिर से 10 गुना कम देखिए 100 मिली वोल्ट, उसके बाद में 10 मिली वोल्ट, उसके बाद में 1 मिली वोल्ट। तो ऐसे 10 गुना जैसे हम लोग रेंज बढ़ाते जाते हैं, 20, 200, 1000 ऐसे 10 गुना करके रेंज बढ़ाते हैं। 200 मिली वोल्ट के बाद 2 वोल्ट 10 गुना बढ़ता है, तो यहाँ पर डिवाइडर भी 10 गुना कम होता है। तो यहाँ पर भैया नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं रेजिस्टेंस एंड डायोड मोड को। रेजिस्टेंस एंड डायोड मोड में बेसिकली क्या होता है, इस तरह की यहाँ पर रोटरी अरेंजमेंट होती है। उससे पहले हम लोग ये सिंपल पिक्चर देखते हैं। तो यहाँ पर डायोड मोड में डायरेक्ट VCC दिया जाता है रेफ हाई में, लेकिन रेजिस्टेंस मोड में रेफ हाई में 2 रेजिस्टेंस से VCC दिया जाता है। 20K एक बार दिया जाता है, एक बार 100 ओम दिया जाता है। देखिए जब 3 रेंज होता है 20K, 200K और 2000K, इन 3 रेंज के लिए 20K से पुल अप किया जाता है VCC में, और बाकी 2 रेंज 2000 ओम और 200 ओम, इन दोनों के लिए 100 ओम रेजिस्टेंस से पुल अप किया जाता है। तो ये है करंट लिमिटिंग के लिए। उसके बाद वाइटल काम करता है ये पार्ट, रेफ हाई रेफ लो के बीच जो वोल्टेज सेट होगी उतना इसका जो है रेफरेंस मिलेगी। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये बेसिकली सिंपल रेजिस्टेंस से मैंने दिखाया, लेकिन यहाँ पर ये काम हो रहा है यहाँ पर इस डिवाइडर से। आप जिस रेंज में देंगे उस पॉइंट को ये शॉर्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 100 ओम से इस पॉइंट के थ्रू यहाँ पर 3.3 वोल्ट आ रही है 100 ओम से। बाकी आपने यहाँ पर शॉर्ट किया तो ये रेजिस्टेंस बन गया ये 100 ओम, और बाकी आपने यहाँ पर 2000 ओम या डायोड मोड में दिया तो ये रेजिस्टेंस 900 प्लस 100 मतलब 1K बन गया ये रेजिस्टेंस। आपने यहाँ पर दिया तो यहाँ पर 9K प्लस 900 प्लस 100 मतलब 10K बन गया, तो ये 10K बन गया। इसीलिए मैंने यहाँ पर 100 ओम दो तरफ एरो दे के 1 मतलब ये वेरिएबल है। तो यहाँ पर जिस रेंज में देंगे उतना रेजिस्टेंस आपका इस तरफ का रेजिस्टेंस काम आएगा जिस रेंज में देंगे, और एकदम लास्ट में देंगे 2000K में तो टोटल जो 1 मेगा ओम टोटल रेजिस्टेंस वो यहाँ पर काम आएगा। इसीलिए मैंने 100 ओम से 1M यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर लिखा 20K / 100 ओम। तो यहाँ पर ये 3 रेंज के लिए 20K पुल अप है और ये 2 रेंज के लिए 100 ओम पुल अप है, और डायोड के लिए जो डायोड मोड है कंटिन्यूटी मोड, इसलिए डायरेक्ट पुल अप है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट पुल अप, मानिए कि यहाँ पर 1 मिली एम्पेयर करंट जा रहा है। ये कितना जा रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मानिए कि 1 मिली एम्पेयर जा रहा है तो 1K के अंदर 1 मिली एम्पेयर जाएगा तो यहाँ पर बनेगी ड्रॉप 1 वोल्ट, और यहाँ पर 1 वोल्ट मिले तो ये दिखाएगा 1000, डिस्प्ले में 1000 दिखाएगा। तो यहाँ पर मानिए कि आपका वोल्टेज ड्रॉप हो गया है, यहाँ पर भी 1 वोल्ट ही ड्रॉप हुआ है। तो 1 वोल्ट अगर मिले तो ये 1000 दिखा रहा है, तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है ये अननोन रेजिस्टेंस हो जाएगा 1000 ओम। तो इस तरीके से काम होता है। यहाँ पर रेफरेंस में जितना वोल्टेज दिया जाता है उतना वोल्टेज को ये 1000 दिखाएगा। अगर यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम लोग रेंज चेंज करके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इस रेंज में दिया था तो 1000 आया था, इस रेंज में देंगे तो यहाँ पर 10K आएगा। तो यहाँ पर मानिए कि ये 10K हो गया। उस केस में यहाँ पर कितना मिली एम्पियर जा रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये दोनों रेजिस्टेंस अगर सेम हो जाता है तो 1000 दिखाएगा डिस्प्ले में, और इससे ये डबल हो जाता है तो 2000 दिखाएगा डिस्प्ले में।
तो इसके साथ कंपेयर हो रहा है देखिए टेक्निकली। तो यहाँ पर मानिए कि यहाँ पर भी आपने 10K लगा दिया, तो उस केस में ये डिस्प्ले में 1000 दिखा रहा है। तो उस केस में आप देखिएगा कि आपका डिस्प्ले में डेसिमल पॉइंट इस पॉइंट में है, जब आपने इस रेंज को सिलेक्ट किया 20K को, तो आपका जो डिस्प्ले में देखिए 10.00 आ गया। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस मेजर किया जाता है। बेसिकली इस रेजिस्टेंस से इस रेजिस्टेंस को कंपेयर किया जाता है, जो यहाँ पर डिवाइडर से सिलेक्टेड रेजिस्टेंस और जो टेस्ट रेजिस्टेंस दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। तो हमें यहाँ पर करंट मापना नहीं पड़ रहा है, कितना करंट एक्चुअली जा रहा है, कितना वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, वो सब कुछ नहीं है, जस्ट इन दोनों का रेशियो। अगर आपने यहाँ पर फुल शॉर्ट कर दिया तो देखिए क्या होगा। अगर यहाँ पर फुल शॉर्ट हो गया, यहाँ पर एक वोल्टेज तो बनेगी रेफ हाई रेफ लो में, लेकिन यहाँ पर इन हाई में वोल्टेज 0 बनेगी, तो यहाँ पर 0 ओम दिखाएगा। अगर यहाँ पर फुल ओपन है तो यहाँ से जो करंट आ रहा था, अगर टेस्ट रेजिस्टेंस कुछ भी लगा नहीं है, फुल ओपन है, एक वोल्टेज आ रहा था VCC से, लेकिन यहाँ पर करंट नहीं जा रहा है, तो इन हाई और रेफ लो दोनों की वोल्टेज सेम होगी, क्योंकि यहाँ पर करंट नहीं जाता है तो इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगी। तो इस केस में रेफ हाई रेफ लो की वोल्टेज सेम है, और यहाँ पर इन हाई में 3 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ से 3 वोल्ट आ रहा है, और यहाँ पर ग्राउंड है, मतलब यहाँ पर ये रेंज के बाहर दिखाएगा। मतलब इसको ये समझेगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोल्टेज है, तो रेंज के बाहर मतलब ऐसा दिखाएगा। डिस्प्ले में एक 1 दिखाएगा और बाकी डिस्प्ले ब्लैंक रहेगा। और भैया यहाँ पर इन दोनों रेजिस्टेंस की काम क्या है, बेसिकली करंट को कम करना। करंट कम करेंगे तो बैटरी लाइफ बढ़ेगी। अगर हम लोग डायरेक्ट इन दोनों को देते तो यहाँ पर मानिए कि आपने 100 ओम में यहाँ पर सिलेक्ट किया, और यहाँ पर भी एक 10 ओम की रेजिस्टेंस माप रहे हैं, तो 3 वोल्ट से एकदम 100 और 10 दो रेजिस्टेंस मात्र है। उसके बाद ग्राउंड 110 ओम रेजिस्टेंस बन रहा है 3 वोल्ट में। तो V = IR ओहम्स लॉ, तो यहाँ पर कितना करंट फ्लो होने वाली है, I = V/R, मतलब 3 वोल्ट बाई 110, तो यहाँ पर 27 मिली एम्पियर करंट जाता, 27 मिली एम्पियर। तो इतने में जो है ज़्यादा टाइम रखने से आपका मीटर की बैटरी डैमेज होगी, इसलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए ये 2 करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस दिया गया है। तो इनसे यहाँ पर फ़र्क नहीं कुछ भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों डिफरेंशियल इनपुट है, रेफ हाई रेफ लो, मतलब ये ओनली डिफरेंस को केयर करता है। यहाँ पर ये कितना में है, यहाँ पर ग्राउंड के तरफ डिफरेंस है या VCC के तरफ डिफरेंस है, उसके ये मतलब नहीं है, ये डिफरेंस को देखता है। ये टोटल कॉमन मोड ऊपर में है, ये कॉमन मोड नीचे में नहीं देखता है, इन दोनों के बीच जो सेपरेशन है इनको देखता है। और यहाँ पर भी डिफरेंशियल इनपुट, इन लो इन हाई, तो डिफरेंशियल इनपुट होने के कारण यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप कराने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। रेजिस्टेंस मोड की सिमुलेशन देखा जाए तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर 100 ओम की करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस, ये भी करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस, लेकिन ये है R रेफरेंस। तो यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगी ये है V रेफरेंस, और ये R टेस्ट, मतलब जिसको हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोब में लगेगी रेड ब्लैक के बीच, और यहाँ पर ये V इन में जाएगी वोल्टेज। 1 किलो ओम था तो इसमें ड्रॉप हुआ है V रेप 1.2 वोल्ट, और यहाँ पर R टेस्ट 10 गुना कम है 100 ओम, यहाँ पर V इन में मिल रहा है हमें 120 मिली वोल्ट, मतलब 10 गुना कम वोल्टेज। तो इस तरह से ये रेशियोमेट्रिक, मतलब दोनों के बीच में रेशियो को यहाँ पर आउटपुट करता है डिस्प्ले में। तो मैंने R टेस्ट को 2 किलो ओम कर दिया, तो यहाँ पर देखिए रेफरेंस की पूरा डबल हो गया है, यहाँ पर 681 है और यहाँ पर 1.36 वोल्ट है। तो यहाँ पर रेफरेंस के मामले में यहाँ पर डबल आ गया है, तो डिस्प्ले में ये 2000 शो करेगा। हालांकि 2000 तो शो नहीं होगा, 1999 या फिर आउट ऑफ रेंज ये शो करेगा। अभी R टेस्ट को R रेप से इक्वल कर दिया गया, दोनों ही 1 किलो ओम है। तो अभी देखिए रेफरेंस जितना है और यहाँ पर इनपुट भी उतना ही है। तो मैंने पहले ही बोला रेफरेंस और इनपुट अगर इक्वल हो जाता है तो डिस्प्ले में 1000 शो करेगा। तो देखिए 1 किलो ओम के लिए 1000 शो किया। डायोड मोड देखिए, यहाँ पर ये शॉर्ट होगा ये पॉइंट, उसके बाद 1 किलो ओम, 1.3 किलो ओम और एक डायोड है। यहाँ पर डायोड की फॉरवर्ड वोल्टेज यहाँ पर है 600 मिली वोल्ट। तो यहाँ पर V रेप में 1.16 वोल्ट मिला है, और यहाँ पर V इन में 339 मिली वोल्ट। तो यहाँ पर ये उतना एक्यूरेट तो नहीं दिखाएगा, ये थोड़ा सा एक्यूरेसी की फॉल्ट होगा यहाँ पर, लेकिन डायोड मोड में कुछ एक वैल्यू दिखाएगा। भैया नेक्स्ट रेंज है हमारा ये स्क्वायर वेव आउटपुट। जो मल्टीमीटर की पोजीशन यहाँ पर देंगे तो स्क्वायर वेव आउटपुट होता है यहाँ से। इससे हमारा डायरेक्टली एलईडी वगैरह नहीं जलता है, लेकिन अगर हम ऑडियो एम्पलीफायर में देते हैं तो एक साउंड आता है 100 हर्ट्ज की। तो इस केस में क्या किया जाता है, रोटरी के अंदर से रेफ हाई रेफ लो दोनों पॉइंट को ग्राउंड कर दिया जाता है। मतलब हमें वोल्टेज मेजरमेंट नहीं करना है, डिस्प्ले में क्या है वो उससे फ़र्क नहीं है, बस हमें आउटपुट में एक
स्क्वायर वेव निकालना है 100 हर्ट्ज की। जो यहाँ पर डिस्प्ले चलाने के लिए ये आईसी एक सिग्नल जनरेट करता है डिस्प्ले की कॉम में देने के लिए। कॉम मतलब डिस्प्ले की नेगेटिव होता है। इसका जैसे एक ग्राउंड पॉइंट है कॉम, ये ग्राउंड पॉइंट, इस तरह के डिस्प्ले की भी एक ग्राउंड पॉइंट होता है ये कॉम। तो ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट यहाँ पर घुसा, फिर जाके एक R1 रेजिस्टेंस 514 मतलब 510 के, उसके अंदर से आके ये जो है जाके यहाँ पर गया, फिर यहाँ से जाके ये एक ट्रेस में चली जाती है। उसके बाद इस ट्रेस से ये इस पॉइंट में जाती है, फिर जाके यहाँ से कुछ पाथ के थ्रू ये आके यहाँ पर रेड प्रोब में निकल जाती है। तो इस तरह की सिस्टम होती है। एलसीडी कॉम के लिए जो 100 हर्ट्ज की सिग्नल बनाया गया है उसी को ये रेड प्रोब से निकल देती है, बस सिंपल सिस्टम है। तो भैया यहाँ पर जो HFE का कनेक्टर है ये है, और यहाँ पर देखिए जो PNP और NPN के लिए बेस कलेक्टर एमीटर ऐसा है। 2 एमीटर को बेसिकली शॉर्ट करके दिया गया है, तो मैंने यहाँ पर ओनली 3 पॉइंट लिखा, एमीटर बेस कलेक्टर। तो यहाँ पर जो PNP की यहाँ पर एमीटर है वो NPN की कलेक्टर के साथ शॉर्टेड है। यहाँ पर ये जाम्प हुआ है, यहाँ पर तार जाम्प हुआ है, जहाँ पर तार शॉर्ट है वहाँ पर ऐसे पॉइंट बना हुआ है, ये याद रखना। तो एमीटर से इसका कलेक्टर शॉर्ट है और PNP का कलेक्टर से इसका एमीटर शॉर्ट है। बेसिकली सिस्टम ऐसा है, इसका कलेक्टर से इसका एमीटर शॉर्ट है, ये PNP है और ये NPN है। तो NPN की एमीटर से देखिए PNP का कलेक्टर शॉर्ट है। तो इस तरह की अरेंजमेंट किया गया है। फिर 2 रेजिस्टेंस दिया गया है, जिसमें ट्रांजिस्टर डालेंगे वो काम करेगा, दोनों नहीं डालना है एक साथ। तो अगर एक डालेंगे तो यहाँ पर देखिए NPN पॉजिटिव सिग्नल से ऑन होती है। तो यहाँ पर 220 किलो ओम से एक 3 वोल्ट दिया गया है यहाँ पर। तो ये R23 220 के, तो यहाँ पर देखिए R23 220 किलो ओम, इससे यहाँ पर दिया गया है ग्राउंड। तो ये PNP के लिए ग्राउंड दिया गया, और NPN के लिए R22 से, यहाँ पर R22 है, इससे 3 वोल्ट में दिया गया है। तो ये R22 से यहाँ पर 3 वोल्ट, तो दोनों ही रेजिस्टेंस सेम है। तो बेसिकली काम यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस से ट्रांजिस्टर को ऑन किया जाता है, फिर जाके ये जो है एक ड्राइव करता है किसको, एक 10 ओम रेजिस्टेंस को ड्राइव कर रहा है। और उस ड्राइव करते हुए इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है, इसके थ्रू जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उससे ही करंट का पता चलता है। तो वो जाके यहाँ पर इन हाई में गया है। तो इस सिंप्लीफाइड डायग्राम में ये सिस्टम ऐसा है। अगर इसको हम नहीं समझते तो यहाँ पर देखिए सिस्टम ऐसा है कि ये 10 ओम रेजिस्टेंस इसको कहाँ से मिला, यहाँ पर बोर्ड में कोई 10 ओम रेजिस्टेंस है नहीं। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली एम्पियर मापने के लिए एक 9 ओम, 0.99 ओम और एक 0.01 ओम की सिस्टम है, वो यहाँ पर है। ये है R18, ये है 9 ओम, ये 9R0 था तो ये थोड़ा सा जल गया है रेजिस्टेंस। उसके बाद R990, R जहाँ पर है वहाँ पर एक पॉइंट बैठेगी, तो 0.990 ओम। तो ये है 9 ओम, ये 0.9 ओम, तो इसके थ्रू यहाँ पर गया, फिर यहाँ से आके यहाँ पे, फिर इस जो 10 मिली ओम की शांट है मतलब 0.01 ओम, फिर जाके ये ग्राउंड में। तो यहाँ पर इसको 10 ओम मिल रहा है। 10 ओम कैसे हो रहा है, तो इतने में होता है 10। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 10 ओम रेजिस्टेंस को ड्राइव कर रहा है। ये दोनों ही ट्रांजिस्टर PNP लगाए या NPN लगाए, ड्राइव करते हुए कितना करंट यहाँ पर आउटपुट कर रहा है उसी को इनपुट लेके ये दिखाता है। और यहाँ पर देखिए रेफ हाई में 100 मिली वोल्ट है, मतलब कि ये नॉर्मल वोल्टेज मेजर कर रहा है, जैसे यहाँ पर किया था वोल्टेज मेजरमेंट्स की सेक्शन में DC वोल्टेज की। तो इस तरह से ये HFE को गेस करता है। नेक्स्ट देखते हैं HFE को। तो HFE मोड में देखिए मैंने 2 ट्रांजिस्टर ले लिया, ये है NPN ट्रांजिस्टर और ये है PNP ट्रांजिस्टर। दोनों के लिए 2 पीस 220 ओम रजिस्टर है, किलो ओम, और 2 पीस स्विच है, जिसको ऑन करूँगा वो चलेगा। और यहाँ पर 10 ओम की ड्राइव लोड चला रहा है ये, और यहाँ पर हमारा जो ये भी है ये वोल्टेज दिखा रहा है, ये जाएगा हमारा V इन में, इन हाई में। और यहाँ पर 3 वोल्ट की सप्लाई है और ये ग्राउंड नीचे में है। तो देखिए अभी मैं यहाँ पर PNP को ऑन किया, PNP की जो बीटा है वो है 100 अभी। तो यहाँ पर 100 बीटा है, तो यहाँ पर दिखा रहा है कितना, 10.92 मिलीवोल्ट दिखा रहा है। अगर मैं बीटा को चेंज करके मानिए कि 400 करता हूँ तो 40 मिलीवोल्ट दिखाना चाहिए, तभी तो ठीक बनेगा। तो मानिए कि 400 कर दिया, सेव कर दिया, तो देखिए 43 मिलीवोल्ट, मतलब उसके लगभग आसपास ही हो रहा है। फिर से एक बार चेंज करते हैं, 500 कर दिया, अब देखिए 53 मिलीवोल्ट, मतलब कि ये बीटा के साथ ही चेंज हो रहा है। एक बार NPN को भी ऑन करके देख लेते हैं। NPN को ऑन किया, यहाँ पर मिला 10.98, तो इसका देख लेते हैं कितना था, 100 था। देखिए अगर मैं 150 करता हूँ
तो ऐसे आइडिया मिल जाता है कि ट्रांजिस्टर की करंट गेन कितना हो रहा है। 150 किया, देखिए 16 पॉइंट समथिंग मिली वोल्ट, तो यहाँ पर डिस्प्ले में 163 ऐसा कुछ दिखेगा। तो इस तरह से ये ट्रांजिस्टर की करंट गेन को यहाँ पर देखता है। तो ऐसे करंट गेन का मतलब क्या होता है, जो इस रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रही है और इस रेजिस्टेंस में कितना जा रही है, मतलब हम लोग बेस में कितना करंट इनपुट कर रहे हैं और कलेक्टर से कितना बढ़ा के मिल रहा है, कितना करंट बढ़ के मिल रहा है, वही होता है करंट गेन। अगर हमने यहाँ पर 1 मिली एम्पियर पुट किया और यहाँ से 1 एम्पियर आया तो करंट गेन 1000 माना जाएगा। और भैया नेक्स्ट है हमारा एम्पियर सेक्शन। तो यहाँ पर सिस्टम कुछ ऐसा होता है, सिंप्लीफाइड डायग्राम से समझाते हैं। जो आपका करंट है, रेड प्रोब से करंट आया, वो रेंज के हिसाब से कहाँ पर डाला जाएगा वो ठीक होता है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस की नेटवर्क दिखाया है, ये वाला जो यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस है, जो यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस और एक यहाँ पर शांट है 10 मिली ओम की, तो इसके थ्रू यहाँ पर करंट जाती है। तो यहाँ पर अगर 20 मिली एम्पियर रेंज में देंगे तो यहाँ पर देखिए 20 मिली एम्पियर रेंज, तो इसको शॉर्ट किया जाएगा और इसको शॉर्ट किया जाएगा। जो आपका रेड प्रोब आ रहा है, ये रेड प्रोब, ये देखिए यहाँ से जाके ये इस 9 ओम के ऊपर में करंट को पुट करता है, फिर जाके यहाँ से करंट जाके ग्राउंड होता है, यहाँ पर ग्राउंड होता है। ये 10 एम्पियर की पोर्ट है। तो इस केस में क्या होता है, रेफ हाई आपका 100 मिली वोल्ट में है, मतलब कि ये आईसी ओनली वोल्टेज को मेजर कर रहा है अभी, जैसे डीसी वोल्टेज किया था। उसके बाद यहाँ पर रेफ लो को ग्राउंड किया गया है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद यहाँ पर इन लो को भी ग्राउंड, तो इन हाई में जितना जाएगा वो ऐसे डीसी वोल्टेज के जैसा मापेगा। तो अगर आपका करंट यहाँ पर एंटर हुआ रेड प्रोब से, ये जाके इस 9 ओम 0.99 और ये मिलके 10 ओम होता है, तो 10 ओम के अंदर से अगर 20 मिली एम्पियर जाती है तो कितना वोल्ट बनेगी, तो V = I × R होता है। तो 10 ओम इंटू 20 मिली एम्पियर, तो यहाँ पर होता है 200 मिली वोल्ट बनेगी। 200 मिली वोल्ट अगर बना यहाँ पर, और यहाँ पर 100 मिली वोल्ट की यहाँ पर रेफरेंस है, तो 100 मिली वोल्ट को ये 1000 दिखाएगा, 200 मिली वोल्ट को 2000 दिखाएगा डिस्प्ले में। अगर 20 मिली एम्पियर इनपुट होता है तो डिस्प्ले में 2000 आउटपुट आएगा। और यहाँ पर जो डिस्प्ले के डेसिमल पॉइंट वो कुछ ऐसे बनेगी, 20.00 ऐसे बनेगी। 2000 दिखा दिया, उसके बाद जो रोटरी से पॉइंट सेट होगा वो यहाँ के पॉइंट को ऑन कर देगा, तो 20.00 मतलब 20 मिली एम्पियर आपने माप लिया करंट को सक्सेसफुली। तो यहाँ पर इस तरीके से काम होता है। 200 मिली एम्पियर दिया, तो क्योंकि मिली एम्पियर 10 गुना बढ़ रहा है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस को 10 गुना कम किया जाता है। जो 9 ओम को बाद दे दिया जाता है, तो यहाँ पर टोटल था 10 ओम, उसका 10 गुना कम हो गया, तो 0.99 + 0.1 मतलब होता है 1 ओम। 1 ओम के जैसा हो रहा है, तो 1 ओम के अंदर करंट जा रहा है, तो हर 100 मिली एम्पियर में ये 100 मिली वोल्ट ही ड्रॉप करेगा। 200 मिली एम्पियर में 200 मिली वोल्ट ड्रॉप करेगा, फुल स्केल 200 मिली वोल्ट। अगर आपका 10 एम्पियर मापना है तो 10 एम्पियर यहाँ पर घुसा, ये जाके 0.01 ओहम्स के अंदर से अगर जाता है 10 एम्पियर इंटू 0.01 ओहम, तो यहाँ पर 0.1 वोल्ट बनेगी। 0.1 वोल्ट मतलब क्या होता है, 1000 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिली वोल्ट बनेगी, तो 100 मिली वोल्ट बनेगी। और इसका 100 मिली वोल्ट में रेफरेंस भी है, तो अगर 100 मिली वोल्ट इनपुट भी दिया जाए तो डिस्प्ले में 1000 दिखाएगा। तो डिस्प्ले में जब 1000 दिखाएगा तो डिस्प्ले की जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ पर रहेगी, तो यहाँ पर आपका 10 एम्पियर मेजर हो गया। हालांकि ये टेक्निकली 20 एम्पियर तक मेजर कर सकता है, मैंने एक वीडियो में करके दिखाया था। यहाँ पर जो पोर्ट है इनमें सोल्डरिंग करके मोटा मोटा तार निकालना पड़ा, उस केस में ये 20 एम्पियर तक भी दिखा सकता है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, ये बर्न हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और ये 10 एम्पियर में लिमिट क्यों किया गया है, जो इसके साथ जो प्रोब आता है, जो तारे आता है, वो 10 एम्पियर की काबिल नहीं है, तो 20 एम्पियर क्या दिखाएगा। 4-5 एम्पियर में ही ये गर्म होने लगती है, और 10 या 20 एम्पियर ज़्यादा टाइम के लिए दिया जाए तो इसका तार जल जाएगा। एम्पियर की सिमुलेशन देखा जाए तो यहाँ पर मैंने एक करंट सोर्स ले लिया, ये 20 एम्पियर दिखा रहा है। तो करंट सोर्स का मतलब क्या है, ये एक ऐसा सोर्स होता है, बैटरी या कोई सर्किट हो सकता है, कोई अडाप्टर हो सकता है। तो इसका प्रॉपर्टी ऐसा है कि ये हमेशा सेम करंट भेजेगा, भले ही आपका रेजिस्टेंस चेंज करे तो ये खुद का वोल्टेज चेंज कर देगा, फिर करंट को फिक्स रखेगा। ये सब एलईडी ड्राइवर में काम आती है, जो एलईडी बल्ब की ड्राइवर होते हैं वो इस तरह से काम करती है। एलईडी की अगर एलईडी हीट होता है, कूल होता है, तो उसमें वोल्टेज की ड्रॉप चेंज होता है, लेकिन करंट सेम रहता है। तो लेकिन अगर वोल्टेज सोर्स से एलईडी लगाते हैं तो रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, करंट फालतू में हीट होता है और वेस्ट होता है पावर। तो एनीवे यहाँ पर देखिए 3 रेजिस्टेंस है, ये है 10 मिली ओम की जो तार दिखाया शांट,
ये है 0.99 ओम, ये 9 ओम। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं, ये है आपका आउटपुट 200 मिली वोल्ट दिखा रहा है। अगर 20 एम्पियर इसके अंदर से जाती है इस तार से तो ये 200 मिली वोल्ट दिखा रहा है। अगर मैं इसको चेंज करके 10 एम्पियर करता हूँ तो कितना दिखाएगा, तो देखिए 100 मिली वोल्ट दिखा रहा है यहाँ पर। तो ऐसे करके ये पॉइंट अगर जाके भी इन में गया, इन हाई में, तो ऐसे में डिस्प्ले में हमारा 10.0 दिखेगा, तो यहाँ पर 10 एम्पियर मेजर होगा। अगर मैं इस रोटरी को चेंज करता हूँ दूसरा पॉइंट में तो यहाँ पर तो 10 एम्पियर जाने से जल जाएगा। ये है 200 मिली एम्पियर की रेंज। तो यहाँ पर देखिए 200 मिली वोल्ट बन रहा है, मतलब जितना मिली एम्पियर उतना मिली वोल्ट बन रहा है। हम लोग ऐसे अगर 90 मिली एम्पियर देते हैं तो देखिए 90 मिली वोल्ट बन रहा है। तो इस तरीके से एम्पियर से वोल्टेज में कन्वर्ट होती है और उसके बाद वो जो मल्टीमीटर की चिप है वो डिस्प्ले कर देता है वोल्टेज को लेके। ये है 20 मिली एम्पियर की रेंज। तो यहाँ पर मानिए कि 10 मिली एम्पियर दिया तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर 100 मिली वोल्ट दिखा रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग एम्पियर की रेंज काम करती है। अब भैया सवाल है कि कैसे मैं इसका सर्किट को ट्रेस किया। तो यहाँ पर ऐसा एक फ़ोटो खींच लिया बोर्ड का, और दूसरा एक और फ़ोटो खींचा है ये सामने वाली। तो सामने वाली जो फ़ोटो है इसको मिरर इमेज किया, ताकि यहाँ पर देखिए ये सब वोल्टेज की रेंज सब दाएं साइड में है, राइट साइड में, लेकिन ये एक्चुअली लेफ़्ट साइड में होता, लेकिन मैंने इसको मिरर इमेज कर लिया इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर दोनों फ़ोटो को ऐसे अलाइन किया, उसके बाद ओपासिटी चेंज करके हम लोग दूसरा लेयर में पहुंच सकते हैं। कोई भी पॉइंट को हम लोग ट्रेस करेंगे तो ओपासिटी चेंज करके दूसरा लेयर मिल जा रहा है, और ओपासिटी बढ़ाया तो ऊपर की लेयर, ऐसे चेंज कर करके हमने ट्रेस किया। और बीच में जो ये वाला फ़ोटो है इसको रोटेट करके हम देख सकते हैं कि कहाँ पर ये रेंज स्लाइडर स्विच है। तो इसमें देखिए जो नीचे की साइड में एक रेड डॉट मिल रहा है, ये नीचे की साइड होगा। अगर हमें इसको 20 वोल्ट पे देना है तो ग्रीन को 20 वोल्ट में मिलाना पड़ेगा ऐसे, तो रेड पीछे रहेगा। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर जूम करके देख सकते हैं कौन सी पॉइंट कहाँ पर गया है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों पॉइंट टच हो रहा है, ये दोनों पॉइंट टच हो रहा है, ये दोनों पॉइंट टच हो रहा है, ये दोनों टच हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पर गया है ये कनेक्शन। अगर हमें दूसरा लेयर देखना है तो ऐसे करके हम लोग ओपासिटी चेंज कर देंगे, फिर दूसरा लेयर में पहुँच जाएंगे, फिर से ओपासिटी बढ़ाएंगे। इस तरीके से काम होता है। तो ये फ़ोटो वगैरह मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप भी खुद चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ट्रैक की जो नेम है वो लिख दिया, कॉम, रेफाई, रेड प्रोब, इन हाई, ये सब। तो भैया हमने इस वीडियो में कवर किया है सारे सेक्शंस, डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, रेजिस्टेंस कवर कर लिया, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर भी कवर कर लिया, 10 एम्पियर कवर कर लिया, HFE, स्क्वायर वेव आउटपुट, डायोड मोड सब कवर कर लिया। तो ये मल्टीमीटर कैसे काम करता है हमें 100% आइडिया हो गया है। तो भैया ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना, क्योंकि ये वीडियो आने वाला है। ये डिजिटल सेक्शन कैसे काम करता है, कैसे ये वोल्टेज को मेजर करता है, कैसे डिस्प्ले करता है, तो वो वीडियो अगर आ गया है तो इस वीडियो के बाद में या डिस्क्रिप्शन में कहीं पर आपको मिल जाएगा। तो और भी इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक्स की अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विथ ए फ्रेश एंड न्यू आइडिया।